डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से बहुत सारे अफसाने जुड़े हुए हैं। आज हम आपको डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बारे में हकीकत में आज हम आपको 1 2 3 4 5 डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की कहानी हर जुबान पर अलग से सुनने को मिलती है। आज हम आपको बताते हैं कि हकीकत क्या है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी 2 मार्च 1972 को कराची के मुतवस्सत तबके के एक तलीम याफ्ता घराने में पैदा हुई हैं। उनके वालिद मोहम्मद सिद्दीकी पेशे के एतबार से डॉक्टर थे। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का घराना खासा मजहबी था। उन्होंने अपनी मेहनत और जहानत के बलबूते पर अमेरिका की सबसे अव्वल की यूनिवर्सिटी MIT से 1995 में बायोलॉजी की यानी इल्म हयात के शोबा से डिग्री हासिल कर रखी थी। उसके बाद उन्होंने अमेरिकी रियासत मैसाचुसेट्स के एक आला तलीमी और तहकीकी अदारे ब्रांडीज से इल्म असाब यानी कि दिमागी अलूम से मुतल्लिका शोबे से तहकीक के बाद PhD की आला सनद भी हासिल कर रखी थी। अपनी तलीम के दौरान उनके कुछ तहकीकी मज़ाबीन भी अमेरिकी मुख्तलिफ जरीदों में शाया हुए थे। तलीम के दौरान ही आफिया सिद्दीकी ने एक पाकिस्तानी डॉक्टर अमजद खान जो बोस्टन में मुकीम थे उनसे शादी कर ली थी। 1999 में दोनों मियाँ बीवी ने एक फलाही अदारे इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक रिसर्च एंड ट्रेनिंग की बुनियाद रखी और उन्होंने ये अदारा बोस्टन शहर में बनाया था। उनका ये अदारा इस्लामी तालुमात और तरबियत के साथ साथ बोस्निया के पनाह गज़ीनों की इमदाद के लिए सरगर्म था। उस सिलसिले में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के अदारे इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने एक सऊदी फलाही तंजीम अल-कुफा के साथ तावन भी किया। सऊदी फलाही तंजीम अल-कुफा उन्हें माली इमदाद फराहम करते रहे, लेकिन जब 11 सितंबर के बाद अल-कुफा कई और फलाही अदारों की तरह अमेरिकी खुफिया एजेंसी की नजर में मशकूक हो गया तो अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने उस अदारे की सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी। दूसरी तरफ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी और उनके शोहर डॉक्टर अमजद खान अपने बच्चों की परवरिश के मामले पर गहरे इख्तलाफात रखते थे। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी चाहती थी कि उनके बच्चों की तालीम अमेरिका ही में हो, जबकि उनके शोहर डॉक्टर अमजद खान का इसरार था कि उनके बच्चों की परवरिश पाकिस्तानी माशरे में हो और पाकिस्तान मूव कर जाना चाहिए। दोनों के माबैन तलकात इस हद तक खराब हो गए थे कि नौबत तलाक तक पहुंच गई थी और फिर दोनों ही कराची वापस चले आए। डॉक्टर अमजद खान ने कराची में आकर एक अस्पताल में मुलाजमत इख्तियार कर ली, जबकि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अपने बच्चों के साथ अपनी वालदा के यहाँ रहने लगी, जो कराची के मरूफ इलाके गुलशन इकबाल में आबाद थी। 30 मार्च 2003 को आफिया सिद्दीकी अपनी वालदा के घर से कराची एयरपोर्ट के लिए टैक्सी में सवार हुई। वो रावलपिंडी की फ्लाइट लेना चाहती थी। उनके साथ उनके 3 बेटे थे। बड़ा बेटा 4 साल का और सबसे छोटा बेटा फकत 1 माह का था। तब आफिया सिद्दीकी की उम्र सिर्फ 30 साल थी। घर से एयरपोर्ट तक के रास्ते में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने उन्हें पकड़कर उनके बच्चों समेत FBI के हवाले कर दिया। FBI डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को क्यों पकड़ना चाहती थी? FBI का ख्याल था कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का तल्लुक अल-कायदा से है और FBI ने ही उन्हें दहशतगर्द करार देते हुए उनकी गिरफ्तारी का मुतालबा किया था। आफिया की वालदा इस्मत सिद्दीकी और उनकी बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी को उस वक्त तक इल्म नहीं हुआ था कि उनकी बहन को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन बाद में जब उनकी वालदा और उनकी बहन को खबर मिली कि उनकी बेटी को FBI ने पकड़ लिया है तो उन्होंने उस वक्त के वजीर दाखिला फैसल सालेह हयात से अपनी बहन आफिया सिद्दीकी और उनके बच्चों की बाजियाबी की दरखास्त की और साथ ही आफिया सिद्दीकी की वालदा और बहन ने बैनुल अक़वामी ज़राए अबलाग को यह बताना शुरू किया कि उन्हें चंद मोटरसाइकिल सवार धमकी देकर गए हैं कि अगर वो बच्चों और आफिया सिद्दीकी की सलामती चाहते हैं तो उनकी पुरसरार गुमशुदगी का किसी से भी जिक्र न करें। उसी दौरान एक पाकिस्तानी निजाद बरतानवी शहरी मुअज़्ज़म बेग ने, जो कि किसी दौर में जो बग्राम जेल और ग्वांतानामो में रह चुका था, उसने एक किताब एनिमी कॉम्बैटेंट लिखी। जब उसकी ये किताब मंजरे आम पर आई तो उस किताब में एक खातून कैदी का भी जिक्र पाया गया जो बग्राम जेल में कैदियों और जेल एहलकारों के लिए एक सवालिया निशान बनी हुई थी कि उसे वहां पर क्यों लेकर आए हैं। एक तरफ तो इस किताब में उसका जिक्र पाया गया तो दूसरी तरफ बरतानवी नौ मुस्लिम सहाफी योवन रेडले ने भी
जब वो अफगानिस्तान में रिपोर्टिंग कर रही थी तो उस कैदी औरत का जिक्र किया था और उसने अपनी रिपोर्टिंग में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को ग्रे लेडी ऑफ बरकम का नाम दिया। 5 साल से ज्यादा अरसे की गुमनामी के बाद बरतानवी सहाफी रेडली ने 7 जुलाई सन 2008 को इस्लामाबाद में इंकशाफ किया कि आफिया सिद्दीकी बग्राम जेल में कैद हैं और उसके साथ इंसानियत सोज सलूक हुआ है। 5 अगस्त सन 2008 को 36 साल आफिया सिद्दीकी को न्यूयॉर्क की अदालत में पेश किया गया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक आफिया सिद्दीकी को 17 जुलाई 2008 को अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज ने गवर्नर गजनी के दफ्तर के बाहर से ऐसे दस्तावेजात जिनमें बम बनाने की हदायत दर्ज थी और कुछ बम बनाने के मामलात में स्पोर्टिंग मटेरियल के साथ गिरफ्तार किया था और उन पर यह भी इल्जाम था कि उन्होंने बगराम जेल में अमरीकी फौजियों पर गोली चलाई है, जिसके जवाबी हमले में वो शदीद जख्मी भी हुए हैं। दूसरी तरफ उनके बारे में यह स्टोरी मशहूर है कि आफिया एक नैरो सर्जन थी। बायोकेमिस्ट्री पर काम करते हुए उन्होंने ऐसी शानदार रिसर्च तैयार की थी कि आज भी अमेरिका क्या दुनिया भर के बड़े बड़े साइंटिस्ट ऐसी सर्च ना कर सके। उनकी रिसर्च से दुनिया के वो बड़े खतरनाक हथियार बन सकते थे जो अभी तक नहीं बने थे। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अपनी रिसर्च से पाकिस्तान और आलम इस्लाम को फायदा देना चाहती थी, जबकि अमरीकियों की ख्वाहिश थी कि आफिया अपनी रिसर्च हमें दे दे और हमारे लिए काम करे। लेकिन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को यह खतरा था कि अगर उन्होंने ये तहकीकी फार्मूला उनके हवाले कर दिया तो ये पहले की तरह इस हथियार को भी मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे और इसी बिना पर आफिया सिद्दीकी ने साफ इनकार कर दिया। यहीं से असल कहानी शुरू होती है, क्योंकि आफिया सिद्दीकी की तलीम और तहकीक अमेरिका में हुई थी, इसलिए वहां के साइंटिस्ट को आफिया की रिसर्च के बारे में पता चला और उन्होंने FBI को रिपोर्ट दी कि आफिया के पास ऐसी रिसर्च है कि अगर ये पाकिस्तान के हाथ लग गई और तो वो अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। इसी साल यानी कि 2013 में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन फौजिया सिद्दीकी ने अपनी बहन से 20 साल बाद मुलाकात की जो 2.5 घंटे जारी रही। उस मुलाकात में डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी और आफिया सिद्दीकी से गले मिलने हाथ मिलाने तक की उन्हें इजाजत नहीं थी और न ही डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन को यह इजाजत थी कि वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बच्चों की तस्वीर उन्हें दिखा सकें, क्योंकि उन दोनों के दरमियान एक मोटा शीशा लगा हुआ था और उसके आर पार मुलाकात थी। उनकी बहन ने बताया था कि आफिया सिद्दीकी ने स्कार्फ और खाकी जेल ड्रेस पहना हुआ था। मुलाकात के पहले हिस्से में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने अपनी बहन को बताया कि रोजाना उनके ऊपर कौन कौन सी जुल्म ढाए जाते हैं और साथ ही डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने अपनी बहन को बताया कि मुझे अपनी अम्मी और बच्चे बहुत याद आते हैं। लेकिन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को यह मालूम नहीं है कि उनकी वालदा वफात पा चुकी हैं। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी के मुताबिक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पर जेल में हमला हुआ था, जिसकी वजह से उनके सामने के दांत जाया हो चुके हैं और उनके सर पर एक चोट भी लगी थी, जिसकी वजह से उन्हें सुनने में भी मुश्किल पेश आती है। ये थी पाकिस्तान की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की कहानी। पीके मेगा वीडियोस के सब्सक्राइबर इसके बारे में क्या कहते हैं, अपने ख्यालात का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिए। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्लीज ये है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।